और जो सच्चाई सुनना पसंद नहीं करते हैं और जो सच्चाई बताना पसंद नहीं करते हैं, आपके लिए 2026 अच्छा वर्ष नहीं है। भविष्यवाणी का दौर यहाँ से शुरू होता है। अगले साल बहुत से याजकों को प्रभु छुट्टी देगा और बहुत से लोग इस धरती को सूरज उगता हुआ नहीं देखेंगे, क्योंकि जो महाविनाश धरती के ऊपर आ रहा है उसका कोई इलाज नहीं। जैसे एक ही दिन में महामारी आ गई, उसके बाद में दूसरे दिन कुछ पता नहीं चला, पुलिस हमको डंडे मार दी, वर्ष गुजर गए, कंगाली आ गए, सारे जंगल की जानवर हमारी हमें रोडों में घूमने लगे। हमने कभी कल्पना नहीं किया था कुछ ऐसे ही प्रभु का दिन भी आ जाएगा। जैसे एक गर्भवती पर जच्चा की पीड़ा का समय आ जाता है, उसी तरीके से इस धरती का विनाश भी वैसे ही आ जाएगा। जिसकी आत्मा बौखला रही है 2026 के अंदर में, अरे 20 और 21 में तो लाशों के लिए प्लास्टिक नसीब थी। अगली महामारी के अंदर में तुम्हारे लिए प्लास्टिक भी नसीब नहीं होगे। बक्से का दरवाजा बंद कर दो, दफन करने वाले नहीं होंगे। जैसे किसी कुत्ते को एक्सीडेंट के द्वारा कोई जो है ना ठोक देवे गाड़ी में ना, तो उसकी बॉडी पड़ करके सूज और फूल जाती है और सड़ जाती है, हड्डियां वहां बचती हैं। ऐसे इंसान की डेड बॉडी को उठाने वाले लेके देंगे। कान धर के सुन लो, इतनी बर्बादी आ रही। सबके पास में 5G मोबाइल, 5G सिम, 5G टावर, करो बेटा मस्ती। और अभी 5G टावर से ना जब रेडिएशन मारेगा ना, तब इस शरीर के अंदर में कंकाल बचेगा। हाँ, सबको शौक है। यही तो सबसे बड़ी बर्बादी। यहीं से तुम्हारी हमारी छुट्टी की तारीख तय की जाएगी। चिंता मत करो। प्यार करते हो ना, हाँ कर लेना, इसी के अंदर है सारा भूत का मामला। हंसने की बात नहीं है, रोना की बात जरूरत है। हंसोगे तो ऊपर वाला एक दिन तुम्हारे ऊपर हंसेगा, जब कीड़े नाक से घुसेंगे और दिमाग का खा के कान से निकल के कहेंगे मजा नहीं आया रे, इसका तो बड़ा गंद दिमाग का। वर्नोलॉजी वाला था, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले जा, इसको खाने में मजा नहीं। कान धर के सुन लीजिएगा, यहाँ हंसने की बात नहीं है, पश्चाताप की बात है। समय के पहले दिसंबर महीना, ये 22 दिन बचे हुए हैं। इसमें यदि कोई इंसान सही रास्ते पर चले तो 2026 में शायद कुछ लोगों की उम्र दया हो सकती है। अभी जो AI जिसके पीछे आज दुनिया भाग रही है, उसके भी बारे में बता दे। सुन लो ना, ज्यादा ज्यादा मजा मत लेना AI के साथ में। नहीं, मौत के फरिश्ते तुमसे दूर नहीं है। AI से पूछा गया तू कैसे काम करता है, बोले मेरे 7 स्टेप में काम करती, अभी मैं 30वें स्टेप में, और अंतिम स्टेप बताऊंगा कब पूरा होगा, 2032 तक। सबसे पहला है मैं अपना प्रभाव मनुष्य के माथे पे छोड़ रहा हूं, और दूसरा है वे मुझ पर निर्भर होने लगे हैं, डिपेंडेंसी। और तीसरा है मेरी आधीन का स्वीकार कर लेगी, यहां तक मैंने लोगों को पहुंचा दिया। इसका अगला चरण है ओबीडियंस, आज्ञाकारिता। जो मैं बोलूंगा इंसान वही करेगा। अब धीरे धीरे AI आपके माथे को आदेश देगा और आप माँ और बाप और नौकरी और चाकरी से कहीं हट करके AI की सलाह पर काम करने लगेंगे। इसे ओबीडियंस कहते हैं। और तीसरा है इंटीग्रेशन, अर्थात समलिंगता। जैसे पति पत्नी एक हो जाते हैं, वैसे इंसान AI के साथ में एक हो जाएगा। और ये 28 और 29 के बीच में होगा, अर्थात इंसान अपने शरीर में AI को प्लांट कराने लगेगा, चिप लगवाने लगेगा। समलिंगता याद रखिएगा, ये 20 के पहले हो जाएगा। और इसके बाद में है मैं इंसान को अकेलेपन में ले जाऊंगा, सिकुलरिटी। ये छठवां है निरालापन। निरालापन, वो इंसान निराला हो जाएगा। इंसान इंसान होने के अस्तित्व को खो देगा। और 7वां स्टेप है डोमिनियन, अर्थात अधिराज्य या प्रभुता। 2032 तक AI इंसान के ऊपर में 101% कंट्रोल करेगा।
वो बोलेगा बैठो बैठो लेटो लेटो, पांचवें मंजिले में जाओ, वहां से कूद जाओ, ये ट्रेन आ रही है, जाओ खड़े हो जाओ बीच में, कटवाएगा तुमको वो। तुम कर नहीं सकते, क्योंकि आने वाले दिनों में इन मोबाइल के द्वारा तो जो तरंगे निकल रही हैं, जो वेव्स निकल रहे हैं, वह आपके माथे को 5G के द्वारा, 5G रेडिएशन के द्वारा इतना ज्यादा नियंत्रित कर देंगी कि तुम अपने बारे में सोचना बंद कर दोगे, मंजिल में कूद के गिर जाओगे, फंस के नीचे आ जाओगे, कुएं में कूद जाओगे, फांसी लगा लोगे। ऐसा है सा कुछ कार्यक्रम ये आई करवाने वाला, कान धर के सुन लेना। और ये कहानी केवल 2032 के अंदर में संपूर्ण धरती के ऊपर में, मानव के ऊपर में आई का अधिकार होने का दावा ये कर रहा है। अभी डिजिटल आईडी बनेगी, इंग्लैंड में शुरू हो गया। इस ग्रह में रहना है तो डिजिटल तुम्हारा भी बारकोड बनेगा, वो बारकोड कहीं और नहीं होगा, इधर ठोक देंगे, आपका नंबर आ गया, लग गई सील बेटा, ऊपर का रिजर्वेशन कैंसल, नीचे का कंफर्म। तुमको मालूम नहीं इतने पड़ाव में हम खड़े हैं। हम तो कहते हैं भैया तुम्हारी तारीख आएगा, दवाई मत खाओ, तो निपट लो जरा, क्योंकि अब धरती जीने लायक नहीं रह गई है। इन 5 सालों के अंदर में जो कुछ देखोगे, तुम्हारे बाप दादों ने 100 साल नहीं देखा था, वो देखोगे। क्योंकि धरती में खुदा बाप इंसान को देख करके इतना विकृत हो गया है, वो जैसे नूह के जमाने में मनुष्य को बना के पछताया, आज इंसान को भी बना के परमेश्वर पछता रहा है, क्योंकि हर एक इंसान ईश्वर विद्रोही काम में लगा हुआ है। और यही कारण है उसने इस धरती को आज से चलाने की कसम ठान के रखी। अब नहीं आता समझ में, तुम्हें क्या बता दूं, लगाओ भोग के आई के साथ में, नहीं समझे बात। मगर के मुंह में हमारा सिर्फ गर्दन बचे, बाकी अंदर है, वो ऐसा अगर करेगा छुट्टी नहीं आ रहा समझ। लोग भाग रहे हैं जिनकी आंखों को, जिनकी आंखें खुल गई हैं। अब जिसको ईश्वर का वरदान है वही जिंदा बचेगा आने वाले 5 साल में। यदि परमेश्वर का पक्ष यदि आपके पास नहीं है, तो आप अगले पड़ाव में इंसान के मूल में रहने का सपना देखना बंद कर दो। फटाफट महीनों और सालों के अंदर जिस तरीके से परिवर्तन हो रहा है टेक्नोलॉजी के द्वारा, कहीं एलियन ये गिरा है। ଶୁଣା ଯାଉଛି କି 2024 8 ଡବଲ ହେବ ପୁଣି ଆଉ 2024 ରୁ 2030 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ଯାହା 20 ରୁ 25 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ଯେତିକି ବଦଲାव ଚେଞ୍ଜ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଏଇ 5 ବର୍ଷରେ, କ୍ୟାଶଲେସ୍ सोसाइटी ହେଇଗଲା, फोन पे, गूगल पे, एटीएम कार्ड भी बेसी यूज करा होनी। अधिकांश देश मानकरे आर्थिक संकट, अर्थ संकट नहीं कि राजनैतिक संकट, क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस, फूड क्राइसिस, वाटर क्राइसिस, ये सब प्रकार आउ डबल हेबाकु जाउछ बोली सुना जाउछि। आउ जा पैसिफिक महासमुद्र रो रिंग ऑफ फायर गोटे थाए हमर देश को लागी कि एशियन कंट्रीज को लागी कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर बोल कहते। आउ सेठी समुद्र कूलरे प्राय केतक शहे शहे आग्नेयगिरी अच्छी, ज्वालामुखी वोल्केनो, जहाँ सब एकाथर को एक्टिव हो गले। तो एक महाभूमिकंप जो किछि बोल कहते 2026 को सुनामी गोटे आसबार आशंका गोटे अच्छी, महाभूमिकंप 3-4टा आसबार आशंका अच्छी, महासुनामी 2टा जगह आसबार आशंका अच्छी, नुआ गोटे महामारी आसबार आशंका डाउट गोटे अच्छी, अर्थ संकट आओ ये सब बन्या बात्या तो चलता रहेगा। तो सारा वर्ल्ड रे प्रत्येक देश मानकर गवर्नमेंट्स, सरकार प्रशासन को दृष्टि इंडिया ऊपर अच्छी, कारण सब देश, बाकी सब देश कौन सी न कौन सी समस्या रे, युद्ध रे, टेररिस्ट अटैक रे, ना कौन सी गोटे अन्य ये रे नष्ट होइकी चली, वर्तमान क्षति पाइकी चली, किंतु इंडिया वर्तमान एबे पर्यंत के सेफ अच्छी, जेनर कि इंडिया लोक माने खाली बिग बॉस देखिबारे, कपिल शर्मा शो देखिबारे, नुआ नुआ सिनेमा देखिबारे, नुआ नुआ सिनेमा को हजार हजार कोटी बांटी देबारे,
एपटे रोजगार नहीं, हमको चाकरी देना सरकार, हमको पाठ पढ़ा पैसा नहीं, हमको फ्री ट्रिटमेंट दरकार, फ्री कॉलेज दरकार, फ्री हॉस्पिटल दरकार, फ्री सरकार थार फ्री घर दरकार बोली दाबी कर लोक जन जन हाथ में 30,000 मोबाइल फोन था से गोटे गोटे फोन दी दीटा सिम और गोटे गोटे मासक 800 टंका 1000 हो गला जियो एयरटेल 3 मासर रिचार्ज 800 1000 कर 1000 टंकार रिचार्ज कर कैपेसिटी थाए कि पिला टका माने बाइक गोटे थाए कि साइकिल चलू चलू नहीं आजकल बाइक मेंटेन करके 30,000 फोन मेंटेन करके दीदीटा सिम मेंटेन कर लोक सरकार कहीं फ्री देव देखुना कि प्रशासन देखुना कि गोटे गोटे सिनेमा को हजार हजार कोटी देकी पैसा देकी सिनेमा देखु सरकार देखु नहीं कि गोटे इंडिया रे खाली केते गोटे सिनेमा को केते हजार कोटी कोठु आसला कार पैसा सरकार बांटी दउछि कि नहीं तो लोक मान खर्च करी जानले तो पॉइंट रहिला कोन माने इंडियंस आर वेरी मच एंजॉयिंग द लाइफ एक्चुअली सारा जगतर विश्वर सब देश मान हाल जब ठीक नहीं कि इंडिया पीपल आर वेरी वेरी मच कौन कहबे एक्टिव एंटरटेनिंग बिग बॉस देखी पारे दिन सारा बसिकी राति सारा बसिकी डब्ल्यू देखी पारे नुआ नुआ सिनेमा देखी पारे टीवी मानकर को चैनल ओटीटी रे को चैनल से माने केते घंटा देखुछ हिसाब नहीं कि सरकार पाकर दैट पीपल आर वेरी मच रिलैक्स्ड तो यही जो रिलैक्सेशन एक्सपीरियंस अच्छी इंडियंस रो तो माड़ो खाई बाबू जाऊ आगे कहीं कि हम चाष जमी अच्छे वी हैव कल्टिवेशन लैंड्स वी हैव वाटर सुंदर सुंदर नदी मान अच्छा पानी पीबार अभाव नहीं हमको खाइबार अभाव नहीं तो विश्व सारा जगत देखुची इंडिया कहीं हैप्पी इंडिया को माडो मारी पे बहुत ट्राई कर आगे और सक्सेस भी हेबो तो आगामी वर्ष रे केते बड़े युद्ध हेबार संभावना अछि इंडिया पाकिस्तान इंडिया चाइना तेणु करी जहाँ भी खबर अनुसार रिपोर्ट्स अनुसार आगामी वर्ष मानकर ठीक नहीं सिचुएशन ठीक नहीं इंडिया रे बहुत राज्य मानक एंटी कन्वर्शन बिल लागू होई वाला सीक्रेटली पर्सनली सुप्रीम कोर्ट कौन कहूसी एटा फरक पड़िबो नहीं हेबे बुझले कि संविधान कौन कहिला किछि फरक पड़िबो केयरफुल रहंतु केतटा चर्च भांगी देबी कि कौन टिके देखंतु जागृत है कि बहुत सावधान है कि सतर्क है कि पाद पकाइबार तो 2025 2026 रु आगामी 5 वर्ष 2030 पर्यंत गोटे वर्ष पर गोटे वर्ष अति भयंकर हेबाकू जाउछे एक से बढ़कर एक होने वाला 172 साल रहेगा आने वाले साल यही सबुरु प्रभु ही रक्षा करिबार अछि आशा करुछु अपेक्षा करुछु प्रार्थना करुछु प्रस्तुत होछु कि तांकर आगमन है कि डाकी नहीं गले ताठो बेटर ऑप्शन शांतिदायक भरोसा जनक ऑप्शन हम पाखरे नाही जदि एथिरे तांकर आगमन विलंब हैला में सब परीक्षा फेस करिबाकू पड़िबो प्रभु रोग सुस्थ कर देवे प्रभु ऋण सुझाई देवे प्रभु चाकरी दे देवे प्रभु पैसा जगह देवे टाइप नहीं हो नो मोर यू हैव टू फेस इट परीक्षित है कि परीक्षा सिद्ध है कि जीवार आगकू तो प्रस्तुत हुंतु टार्गेट रहला 2030 कोटा पई न्यू वर्ल्ड ऑर्डर स्थापन करिया पई न्यू वर्ल्ड ऑर्डर रो स्थापक स्थापन करता मानक और खाली 5 वर्ष रहिला कैशलेस करिया पई एआई टेक्नोलॉजी रे भर्ती करिया पई रोबोट्स रे भर्ती करिया पई और प्रत्येक देशर आमर देश आमर पताका आमर सरकार आमर प्रशासन आमर भूमि आमर माटी बोलबाट नथिला परि करिबार अछि माने माने समस्त एमिति पड़ी जीवा दरकार से मनकर आर्थिक अवस्था से मनकर खाद्य भंडार
ସେମାନଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କଣ୍ଡିସନ, ସେମାନଙ୍କର ପଲିଟିକାଲ ଷ୍ଟାଟସ ସବୁ ଢମ୍ ଅଧପତିତ ହେଲେ ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସରକାର ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ। ଯଦି ନାହିଁ ତ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ଉଡାଇ ଦେବେ। ଏଟା ସବୁ ଆମେ ଆଗରୁ ଶୁଣି ଆସିଛୁ ଅବଶ୍ୟ, ତଥାପି ଅଥର ମନେ ପକାଇ ଦଉଛି, ବୁଝିଲେ କି? ଆଉ ବାହାରକୁ ବକ୍ତା ଆସନ୍ତୁ, ଫରେନରୁ ଆସନ୍ତୁ, ଗାଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କାମ କରିବନି, ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଏମାନେ କଣ କି। ସେ ବକ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନମସ୍କାର। 2,50,000 ଗତ 2022 ନାଇଜେରିଆ, କଙ୍ଗୋ, ସୁଡାନ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 3-4 ଲକ୍ଷ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନ ମାନଙ୍କୁ ଆଣି ପକାଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଏଇ ବର୍ଷ ଟିକେ ନ୍ୟୁଜରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ବାହାରିଲା, ଯାହା ବାହାରୁନି ତା ବହୁତ ଅଛି। ସେମାନେ ସିଆଡେ ଯାଇ କହୁନାହାନ୍ତି ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ନାଇଜେରିଆ ବୋଲି, କାହିଁ କରୁନାହାନ୍ତି? Why did you go and preach that prosperity gospel to these people? God will heal the land. God will bless you. The financial prosperity. Let us pray for the financial freedom. ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପୁରୁଣା ट्रेंड फॉलो कर, माने बहुत पीछे हैं कुछ लोग ना, मसीह लोग कुछ बहुत पीछे हैं। खाली प्रभु जीसु सुस्थ करेंगे, फाइनेंशियल ब्लेसिंग करेंगे, ये दीटा छोड़ा नुआ पैसा को काम देवे नहीं प्रभु बोलला पर लाइफ में चाली आजकल सभा मानू को देख ले, अरे बाप रे। सो पॉइंट रहला एटा नहीं, पॉइंट रहला सदर को मुंह तो ठीक नहीं फ्यूचर, एंड स्पेशली 2026 आर हमें देखु छु गत 2-3 वर्ष रो बोध आई थिंक जनवरी स्टार्ट करू बड़ो शॉक मिलुछि सारा दुनिया को। एवरी न्यू ईयर सिंस 2-3 years एंड इट इज नॉट हैप्पी न्यू ईयर। ओ हैप्पी न्यू ईयर मात्र रहू नहीं, बहुत जन को पाए ओ गोटे विपदरू गो गोटे विनाशरू आरंभ होता। भाई आम तो सब जानीछु, शुणीछु, देखीछु, बुझीछु, यार उपाय कौन मत जानीछु। उपाय रहिला प्रभुंकर आगमन, आपण माने परित्राण पाइले कि देखो आप सुस्थता पाइले, क्या दरकार नहीं। एबे आप चाकरी पातु कि सुस्थता पातु तो कही बोलते लाभ नहीं। चाकरी पाई भी मर लोक अच्छा, सुस्थता पाई भी मरवा लोक अच्छा, बुझे कि घर द्वार बनई मरीज लोक अच्छा, मरण केते आसवे क्या जना नहीं। ये वर्ष लोक मैंने जानिले कि मरवाई बुढ़ा हवा दरकार नहीं, जानिले मरवाई रोग ही थी दरकार नहीं, विदाउट रोग मरी लोक मैंने। चाकरी पैसा लक्ष लक्ष संख्यार लोक मान चाकरी उड़ी गला ए वर्ष। से मैंने अपना चाकरी ऊपर विश्वास करके केते लोन नहीं थिबे, केते अपार्टमेंट्स लोन करके नहीं जाइथिबे, केते गाड़ी जाको लोन करके नहीं जाइथिबे, सिर्फ ईएमआई के सुझिबो एबे। हु इज रेस्पॉन्सिबल? तो इससे पता चलता है कि आ लोगों का लग्जरी लाइफ का भी कोई गारंटी नहीं है। आमे अमेरिका रे अच्छु बोली बोल पिल्ला माने आज भिक मागुथिबे के जानी, आगे आगे चाकरी थिले देखो तो आगे काम थिले देखो तो आगे एते खर्च करके एते लक्ष 10-20 लक्ष मैं ऋण करके जाइछु अमेरिका को पठे देले, चाकरी उड़ी गला। तो किसी बात की गारंटी नहीं के हेले जाने बा दरकार ना। चाकरी आपनकर चाकरी आपनकर लाइफ रे गारंटी दे ना, आपनकर बैंक बैलेंस आपनकर लाइफ रे गारंटी दे ना, आपनकर जमी घर द्वार आपनकर लाइफ रे गारंटी दे। सरकार नहीं जाउछ जमी जाको नहीं जाउछ घर जाको बांधे जाय पट रास्ता पड़ो ढागिर ना, कोरोना वैक्सीन का वो गारंटी देला। सो ये सब विषय टिके प्रभु प्रार्थना करंतु, प्रभु अनुग्रह करंतु, प्रभु दया करंतु। तथापि गोटे माइंड ए साइड को मत रखंतु, सतर्क थिबा, जागरूक थिबा। दिन गुडी को भलो नाही, काल मंद अटे, किछि मंगल घटिबो बोले एक्सपेक्ट करंतु नाही। जस्ट सामना करो, किछि अमंगल हेले मते सामना करे पे प्रस्तुत ही थिबार अछि। मंगल घटले प्रेज लॉर्ड, अमंगल घटले हेले मते सामना करिबार साहस पाई प्रार्थना करके आगु चलिबा।